एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मौजूद हूँ अनरसा में, जहाँ पे गौ तस्करी और भैंस तस्करी का मामला सीधे तौर पे सामने आया था। तो मैं अभी इसी जांच पड़ताल पे मौजूद हूँ अनरसा के उस स्थान पे जहाँ पे काफ़ी मात्रा में यहाँ से भैंसों का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है अदर स्टेटों में, अदर डिस्ट्रिक्टों में। तो मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को रूबरू करने के लिए, तो ले चलता हूँ आपको। ले चलिए उसी स्थान पे। यूँ तो आपने सुना और खाया होगा तरह तरह के मांस। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो गाय और भैंस का मांस साय होते ही अपने थाली में परोसते हैं तथा विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर अपनों में ही बांटते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं दरिंदों में हम लोग भी शामिल होते हैं, जो अपनी गौ माता व पालतू भैंसों को, जिसने हमें दूध पिलाया तथा हमारी सेहत का ध्यान रखा, उन्हें हम कुछ चंद पैसों के लिए उन कट्टरों के हाथों पर सौंप देते हैं। जो कट्टर उन्हें तड़पा तड़पा कर पहले तो उन्हें मारते हैं, फिर उनका मांस नोच नोच कर बड़े चाव से खाते हैं। ये कसाई अड्डा कहीं और नहीं बल्कि बागेश्वर जनपद से 7 किलोमीटर दूर अनरसा में स्थित है, जहाँ पर भैंसों का खुलेआम धंधा किया जा रहा है। वही प्रशासन अपने आंखों में लगातार पट्टी बांधने का काम कर रही है। अनरसा वो स्ट्राइक स्पॉट है जहाँ पर कई इलाकों और दूर दराज के गाँव से पहले तो भैंसों को इकट्ठा किया जाता है, फिर साय होते ही उन भैंसों को बोलेरो पिकअप के माध्यम से धड़ल्ले से तस्करी की जाती है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भैंसों को हल्द्वानी, किच्छा, बरेली समेत अनेक शहरी इलाकों में ऊंचे दामों में बेचा जाता है और उन भैंसों व गायों को कसाई खाने में ले जाया जाता है तथा उनको काट कर मुस्लिम समुदाय के लोगों में बेच दिया जाता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पे भैंसों को लाया जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से भैंसों को बांध दिया जा रहा है। वही स्थान है जहाँ पे जो है भैंसों का सीधे तौर पे यहाँ पे आदान प्रदान होता है। यहाँ पे जो ये अड्डा है, यहाँ पे भैंसों को बांधा जाता है सारे गाँव से इकट्ठा करके, और यहाँ से अदर रुद्रपुर, सितारगंज, किच्छा, हल्द्वानी जैसे तमाम जो बड़े मुस्लिम अर्बन एरियाज़ हैं या शहर हैं, उन शहरों में जो है भैंसों का मीट यहाँ पे सीधे तौर पे वो किया जाता है। अभी कुछ लोगों से भी हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ ये चीज़ें यहाँ पे रियलिटी है, चीज़ें देख के बात करेंगे। मुझे अभी जो भैंस की यहाँ पे तस्करी करता है उस मोमडन का मुझे नंबर मिल चुका है। मैं उसको सीधे तौर पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं क्या बात होती है। हेलो, हाँ जी। कहाँ है भाई साहब? बागेश्वरी हैं। एक भैंस थी ना हमारे पास। अच्छा, कहाँ पे? ये कपकोट से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, एक भैंस और एक गाय थी हमारी, तो कैसे होगा? गाइस, उसने फ़ोन काट दिया है। चलिए देखते हैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, बताया नहीं यार, फ़ोन काट दिया आपने। यार वो जाते नहीं है ना, हम तो इस टाइम मेले में लगा हुए हैं। अच्छा, तो कब ले जाओगे फिर? अब मेला खत्म हो जाए जब जाओगे। अच्छा, क्या रेट देते हो वैसे? तो देखने के बाद। अच्छा, 2 है यार, फिर हमारे पास एक भैंस और एक गाय है, हो जाएगा ना? गाय भी चाहिए यार भाई। अच्छा, खाली भैंस ही भैंस? हाँ। भैंस कितनी उम्र तक की ले जाते हो? जैसा भैंस होगा ऐसे पैसे लगे। नहीं मतलब 2-3 साल की भी चलेगी? 2-3 साल की भैंस भी चल जाएगी? 2-3 साल की है? हाँ। वो छोटा ही हुआ बच्चा भी 2-3 साल का। हाँ यार, खाली परेशान हो रखे हैं ना हम इससे। तो हो जाएगा ना? ठीक। तो अभी देख सकते हैं जो कानूनी प्रावधान है वो है कि 10 से 15 साल की जो बुआई हो, वो भी जब जो उसका पशु चिकित्सक होगा वो सर्टिफिकेट बना के देता है कि ये भैंस दूध देने के लायक नहीं है,
या मतलब पूरी तरह से डिसेबल है, तो उसके बावजूद ही ये लोग उस भैंस को ले जा सकते हैं। लेकिन जो सरकारी प्रावधान है, उस प्रावधान में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि कोई अगर भैंस पूरी तरीके से डिसेबल हो, वो दूध देने में असमर्थ हो, वो भी जो पशु चिकित्सक हो उसके दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार यदि वो पूरी तरीके से डिसेबल है और ये दूध देने के लायक नहीं है और 14 से 15 साल की भैंसों को ले जाना पूरी तरीके से कानूनी प्रावधान है। लेकिन अगर 2-3 साल की अगर भैंसों को अगर ये लोग ले जाते हैं और बिना किसी प्रपत्र के, तो ये पूरी तरीके से कानूनन अपराध है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है बागेश्वर ज़िले में पूरी धड़ल्ले से इस कार्य को किया जा रहा है इन जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा। तो अब मैं सीधे प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गाय हैं और भैंसों का सीधे तौर पे यहाँ पे जो तस्करी हो रही है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए और जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ा जांच का विषय है कि क्या ये लोग सही कर रहे हैं और किस तरीके से इस धंधे के आड़ में बहुत सी चीज़ों का बुरा असर ये लोग समाज में फैला रहे हैं। एक्सप्रो इंडिया न्यूज़ 31 के लिए मैं मानशी हूँ। अच्छा, ये जो सूचनाएं हैं ये पूरी तरीके से बेअफवाही हैं। अब यार हम ऐसा भी नहीं कर सकते। अब क्या पता कोई गुप्त रूप से कर रहा हो तो हम कैसे कर सकते हैं, नकार भी नहीं सकते हम। नहीं, हमने नहीं देखा आज तक। हमारे मतलब जो है टच में रहे वो कुछ दिन इधर आना जाना जैसे ना राम राम श्याम श्याम करते थे, देखा हमने। इस तरह का वातावरण मैंने कभी नहीं देखा। मतलब जवान भैंसे भी लेके आते हैं, बूढ़ी भैंसे भी? हाँ, भैंसें तो सभी किस्म की ठहरी। अच्छा, और बाकी इस तरीके का आपने कितने टाइम से रहते हैं यहाँ पे, कुछ आइडिया? इनको तो 15-20 साल हो गए होंगे लगभग, हम मेरे ख्याल से। अच्छा, ज़्यादा ही हो चुके हैं इससे भी। कुछ पहले पुराने थे वो नहीं आते हैं, नए नए आते हैं। पुराने अब जो थे वो नहीं आते। 15-20 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से मुसैयन का। कितने लोग हैं अभी यहाँ 2-3 लोगों की टीम रहती है इनकी। अच्छा, 2-3 लोगों की टीम होती है। और जैसे कि यहाँ पे उन्होंने घर किराए पे लिया हुआ है, वैसे ही रहते हैं, अपना खुद का है? किराया देते हैं, कहाँ खुद का कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक कुशी राम करके है, उसके वहाँ रहते हैं पुल पार। हाँ, उनका लड़का बैठा था। हाँ, उसके नीचे चट्टान जैसा दिख रहा है, गाज दिख रही है। ठीक ठीक, उसके नीचे रहते हैं। चलो, भैंस बेचते ना, भैंस लेके आते हैं, पुरानी भैंसें हो, तो उसके बारे में कुछ जानते हैं? गाय भैंसे क्या क्या बेचते हैं? कौन देखा है वो मुसलमान? हाँ, भैंसे बिकने वाला ठहरा। कोई जवान भैंसे भी लेके आते? एजेड हैं वैसी टाइप की भैंसे? तो बच्चा नहीं देता है वो। अच्छा, वैसे लेके आते हैं। और बाकी जवान भैंसे गाय वगैरह तो नहीं लेके आते? गाय नहीं। अच्छा, कभी देखा नहीं आपने? तो नहीं। अच्छा, आपने देखा भैंसा कभी? ठीक है, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, वही ले जाते हैं, बुड्ढे उड्ढे वही वो ले जाते हैं। अच्छा, जो कंजक्शन जो काम के नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत।